Guys, how are you? Well, in the last class we started reading about Abraham Lincoln, right? और उनकी बायोग्राफी को हमने देखा, जिसको अगर क्विकली समराइज किया जाए तो हम ये देखेंगे कि उनका जो करीब 5 इयर्स का उनका प्रेसिडेंशियल टर्म रहा, 61 to 62, 62 to 63, 64, 65 एक्चुअली या एनीवेज, जो उनका 4-5 साल का टर्म रहा, उस दरमियान में उन्होंने जो है अमेरिका का मोस्ट फेमस कह सकते हो कि सिविल वॉर लीड किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है अमेरिका में स्लेवरी खत्म हुई, लेकिन जिसके बाद उन्होंने जो है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इश्यू किया, जिसमें कि जिसके तहत सभी स्लेव्स को जो है आज़ादी ग्रांट की गई। सभी स्लेव्स जो थे वो लीगली अब अमेरिका में फ्री हो गए, फ्री सिटीजन्स हो गए, और उसको हम देखा कैसे जो है लिंकन को गोली भी मार दी गई। लेकिन इस दरमियान मैंने आप लोगों को एक गेटिसबर्ग एड्रेस के बारे में बताया था। लेट अस जस्ट रीड दैट पार्ट ऑफ दैट गेटिसबर्ग एड्रेस। ऑफ कोर्स ये एड्रेस स्पीच जो था वो काफ़ी बड़ा था इनफैक्ट, लेकिन यहाँ पर जिसका जो है एक छोटा सा हिस्सा दिया गया है। लेट अस हैव अ लुक एट इट। 407 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation. लिंकन बोलते हैं ये स्कोर मतलब हो गया 20, तो बेसिकली 87 years ago our fathers brought forth, हमारे पुरखों ने जो है यहाँ पर जो है इस महादेश में एक नए राष्ट्र का जो है निर्माण किया था। कंसीव्ड इन लिबर्टी, जिसके बारे में जो है आज़ादी में ही उसको कंसीव किया गया था, आज़ादी में ही उसकी सोच रखी गई थी। एंड डेडिकेटेड टू द प्रोपोजिशन दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, और वो जो था वो इस विचार के प्रति समर्पित था कि सभी इंसान जो हैं वो बराबर बनाए गए हैं। नाउ वी आर एंगेज्ड इन ए ग्रेट सिविल वॉर, अब हम लोग जो है एक बड़े गृह युद्ध में घिरे हुए हैं। टेस्टिंग वेदर दैट नेशन और एनी नेशन सो कंसीव्ड एंड सो डेडिकेटेड कैन लॉन्ग एंड्योर, जो कि ये टेस्ट कर रहा है कि ये नेशन या ऐसा कोई भी नेशन जो कि आज़ादी के प्रति या आज़ादी में ही जिसकी जो है सोच की, आज़ादी में ही जिसके बारे में जो है विचार किया गया था, वो जिस आज़ादी के प्रति ही जो समर्पित है वो बर्दाश्त टिक सकता है कि नहीं टिक सकता है। वी आर मेट ऑन अ ग्रेट बैटल फील्ड ऑफ दैट वॉर, हम लोग जो है उस युद्ध के विशालकाय महान या बड़े युद्ध मैदान में मिले हैं। बैटल फील्ड मतलब युद्ध का मैदान, हम लोग जो है इस युद्ध के युद्ध स्थल में मिले हैं। वी हैव कम टू डेडिकेट अ पोर्शन ऑफ दैट फील्ड, वी हैव कम टू डेडिकेट अ पोर्शन ऑफ दैट फील्ड as a final resting place for those who here gave their lives that nation might live. कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है आए हैं इस युद्ध के मैदान के एक फील्ड को उनके प्रति समर्पित करने के लिए, फाइनल रेस्टिंग प्लेस के तौर पर, जहाँ पर उनकी आत्मा को शांति मिले, जिन्होंने कि अपनी जिंदगी दे दी ताकि वो देश जो कि आज़ादी के प्रति समर्पित है, वो देश जिसकी सोच जो है आज़ादी के साथ ही जो है रखी गई थी, विकसित की गई थी, वो जिंदा रह सके। इट इज़ ऑल टुगेदर फिटिंग एंड प्रॉपर दैट वी शुड डू दिस। लेकिन बोलते हैं कि ये बिल्कुल जो है फिट है, बिल्कुल उपयुक्त है, उचित है कि हम ऐसा करें। बट लेकिन इन ए लार्जर सेंस, एक अगर विस्तृत बड़े सेंस में अगर आप देखिए, वी कैन नॉट डेडिकेट, हम डेडिकेट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट कॉन्सिक्रेट, हम जो है इसे पवित्र नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट हैलो, हम जो है इसका महिमा मंडन नहीं कर सकते हैं। किसका? इस ग्राउंड का। क्यों? द ब्रेव मैन लिविंग एंड डेड हु स्ट्रगल्ड हियर have consecrated it far above our poor power to add or detract. वो बहादुर लोग, चाहे वो जिंदा हों या मर गए हों, जिन्होंने कि यहाँ पर संघर्ष किया, उन्होंने इसको इतना ज़्यादा पवित्र कर दिया है, उन्होंने जो है इतना ज़्यादा पवित्र कर दिया है कि हम लोगों की औकात भी नहीं है कि हम इसको और ज़्यादा पवित्र कर सकें या फिर इसकी पवित्रता को घटा सकें। इट इज़ बियॉन्ड अस। द वर्ल्ड विल लिटिल नोट nor long remember what we say here. लेकिन कहते हैं कि दुनिया जो है वो शायद इसके बारे में जो इसको नोटिस भी ना करे और शायद लंबे समय तक इसको याद भी ना रखे जो चीज़ हम यहाँ पर कह रहे हैं। बट इट कैन नेवर फॉरगेट व्हाट दे डिड हियर, लेकिन दुनिया जो है वो कभी ये नहीं भूल सकती है कि यहाँ पर उन बहादुर लोगों ने क्या किया। इट इज़ फॉर अस द लिविंग रादर टू बी डेडिकेटेड हियर to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. लेकिन कहते हैं
ये हम लोगों के लिए है जो जिंदा हैं, रादर कि हम जो है समर्पित हो जाए उस अपूर्ण कार्य के प्रति जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर जो है संघर्ष किया और इतनी महानता के साथ जिस काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। कौन सा काम? It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us। ये बल्कि हम लोगों के लिए है कि हम जो है उस महान कार्य के प्रति समर्पित हो जाए जो कि हमारे सामने बचा हुआ है अभी तक। That from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they here gave the last full measure of devotion। कि हम लोग जो है उन महान कह सकते हो कि ऑनर्ड जो डेड है उनसे जो है हम एक बढ़ी हुई निष्ठा ले सकें, बढ़ी हुई जो है निष्ठा ले सकें कि उस काम को हम आगे बढ़ाएं जिसके लिए उन्होंने जो है अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। That we here highly resolve that these dead shall not have died in vain। और कि हम लोग जो हैं यहाँ पर ये फैसला लें कि जो मरे वो जो उनकी मृत्यु जो है वो बेकार में नहीं हुई। इन वेन का मतलब होता है निरर्थक, बेकार। That this nation अंडर गॉड, कि ये देश भगवान की छाया में शैल हैव अ न्यू बर्थ ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर जो है आज़ादी के एक नई पैदाइश होगी, आज़ादी की नई शुरुआत होगी। एंड दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। और सरकार, जनता की सरकार, जनता के द्वारा सरकार और जनता के लिए जो सरकार है वो इस धरती से कभी भी लुप्त नहीं होगी। So like in Gettysburg speech, Lincoln is very famously like establishing how like democracy, democratic principles, freedom and freedom and liberty as every individual's natural rights, how these things will be like forever a part of American identity। किस तरीके से ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी पहलू जो हैं वो अमेरिकन पहचान की, अमेरिकन आइडेंटिटी का जो है एक कह सकते हो कि हिस्सा बन के रहेंगे। So that is the famous Gettysburg Address। And now like we can also have a quick look at what Lincoln writes to his son's letter, son's teacher, okay? Let us have a look at it। My son starts school today। मेरा बेटा जो है आज से स्कूल शुरू कर रहा है। It is all going to be strange and new for him for a while। अब ये सब जो है कुछ अजीब और नया होने वाला है उसके लिए कुछ समय तक। And I wish you would treat him gently। और मैं इच्छा करता हूँ कि आप जो है उसको थोड़ा जेंटली ट्रीट करिएगा, थोड़ा प्यार से ट्रीट करिएगा। It is an adventure that might take him across continents। ये एक एडवेंचर है उसके लिए जो कि उसको जो है महादेशों तक ले जा सकता है, महादेशों के अक्रॉस ले जा सकता है। ऑल एडवेंचर्स दैट प्रोबेबली इंक्लूड वॉर्स, ट्रेजेडी एंड सॉरो। सारे एडवेंचर्स शामिल हैं जिसमें कि शायद युद्ध भी हो सकता है, ट्रेजेडीज भी हो सकती हैं, दुख भी हो सकता है। टू लिव दिस लाइफ विल रिक्वायर फेथ, लव एंड करेज। अब ये युद्ध, ट्रेजेडी और सॉरो से भरे हुए लाइफ में जो है फिर जीवन में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फेथ की, लव की, करेज की, विश्वास की, प्यार की और हिम्मत की। सो डियर टीचर, इसलिए प्रिय शिक्षक, विल यू प्लीज टेक हिम बाय हिज हैंड, कि आप उसका प्लीज़ हाथ पकड़िएगा। एंड टीच हिम थिंग्स ही विल हैव टू नो, और उसे वो चीज़ें सिखाइएगा जो कि उसे सीखना पड़ेगा। टीचिंग हिम, उसको पढ़ाना है, बट जेंटली इफ़ यू कैन टीच हिम दैट फॉर एवरी एनिमी देयर इज फ्रेंड। लेकिन जेंटली ही हाथ पकड़ के उसको आपको जो पढ़ाना है, जो कि उसे जीवन में सीखना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट कि हर एक दुश्मन के लिए एक दोस्त भी है। मतलब कि दुनिया में सब आपका दुश्मन नहीं होने वाला है, अगर दुश्मन है आपके तो आपके दोस्त भी होंगे। ही विल हैव टू नो दैट ऑल मेन आर नॉट जस्ट। उसे ये जानना होगा कि सभी लोग जो हैं वो न्यायप्रिय नहीं हैं। दैट ऑल मेन आर नॉट ट्रू, सभी आदमी जो हैं वो सच्चे नहीं हैं। बट टीच हिम ऑल्सो, लेकिन उसे ये भी सिखाइए दैट फॉर एवरी विलन देयर इज ए हीरो, कि हर एक खलनायक के लिए नायक भी है। दैट फॉर एवरी क्रिकेट पॉलिटिशियन, हर एक बेईमान नेता के लिए देयर इज ए डेडिकेटेड लीडर, एक जो है समर्पित नेता भी है। ओके, टीच हिम इफ यू कैन, उसे सिखाइए। एक्चुअली पॉलिटिशियन का मतलब राजनेता होता है, लीडर का मतलब नेता होता है, पार्डन माय मिस्टेक। टीच हिम इफ यू कैन, सिखाइए उसे अगर आप सिखा सकते हैं। दैट 10 cents earned is of far more value than $1 found।
अगर आपने 10 सेंट, मान लो कि 10 पैसा अगर आपने कमा लिया तो वो जो है 1 रुपया से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ओके, मतलब कि मेहनत की कमाई जो है वो फ्री की कमाई से कभी भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। इन स्कूल टीचर इट इज़ फार मोर ऑनरेबल टू फेल दैन टू चीट। स्कूल में टीचर, ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा इज्जत की बात है कि आप फेल कर जाए रादर देन चीटिंग। मतलब चीटिंग करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप स्कूल में फेल कर जाए। ये चीज़ सिखाना है आपको। टीच हिम टू लर्न हाउ टू ग्रेसफुली लूज। उसे ये सिखाएं कि कैसे जो है इज्जत के साथ ग्रेसफुली जो है आप हार सकते हैं। एंड एंजॉय विनिंग व्हेन ही डज विन। और जीत को भी जो है एंजॉय करना चाहिए जब आप जीतते हैं। टीच हिम टू बी जेंटल विद पीपल, टफ विद टफ पीपल। उसे जो है लोगों के साथ जो है जेंटल होना सिखाइए, मुलायम होना सिखाइए, और जो टफ लोग हैं, मजबूत लोग हैं, उनके साथ मजबूत होना सिखाइए। स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी इफ यू कैन। उसे जो है आप एनवी से, एनवी का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या से जो है कह सकते हो, उसे जो है दूर रखिए। स्टीयर मतलब नहीं तो गाड़ी स्टीयर करना, उसको जो है दूर ले जाइए अगर आप ले जा सकते हैं। एंड टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर। और उसे जो है चुपचाप वाले मन ही मन वाली हंसी जो होती है उसका सीक्रेट उसे बताइए। टीच हिम इफ यू कैन, उसे सिखाइए अगर आप सिखा सकते हैं तो। हाउ टू लाफ व्हेन ही इज सैड, कैसे हंसा जाए जब आप उदास हैं। टीच हिम देयर इज नो शेम इन टीयर्स, उसे सिखाइए कि आंसुओं में कोई जो है शर्म नहीं है, दुख हो तो रोना चाहिए। टीच हिम देयर कैन बी ग्लोरी इन फेलियर, उसे सिखाइए कि हार में भी जो है इज्जत हो सकती है, प्रतिष्ठा हो सकती है। एंड डिस्पेयर इन सक्सेस, और शायद सफलता में भी निराशा हो सकती है। टीच हिम टू स्कॉफ एट सिनिक्स। सिनिक मतलब होते हैं जो हर एक चीज़ में मीन मेक निकालते हैं ना, ग्लास इज ऑलवेज हाफ एम्प्टी, इस टाइप के लोग। टीच हिम टू स्कॉफ एट सिनिक्स, मतलब सिनिक्स सबको जो है एकदम से इस तरीके से जो है हटा के रखने के लिए रखना जो है ये सिखाइए। मतलब कि नेगेटिविटी वाले लोगों को जो है लाइफ में दूर करके रखने के लिए बोलिए। टीच हिम इफ यू कैन द वंडर्स ऑफ बुक्स, अगर आप सिखा सकते हैं तो सिखाइए कि बुक्स की क्या जादुई ताकतें हैं। बट ऑल्सो गिव हिम टाइम टू पॉन्डर द एक्सट्रीम मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई। लेकिन साथ ही साथ उसको जो है ये सोचने के लिए, विचार करने के लिए, पॉन्डर मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जो है डीपली सोचना, विचार करना। टीच हिम टू पॉन्डर द एक्सट्रीम मिस्ट्री ऑफ बर्ड, ऑल्सो गिव हिम टाइम, मतलब उसे इसके लिए भी समय दीजिए कि वो विचार कर सके। द एक्सट्रीम मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, आसमान में चिड़िया के उड़ने का जो एक्सट्रीम मिस्ट्री है, ये जो रहस्य है, इसके बारे में सोचने के लिए भी उसे टाइम दीजिए। बीज इन द सन, सूरज की रोशनी में मधुमक्खियों के उड़ने का जो मिस्ट्री है उसके बारे में सोचने के लिए टाइम दीजिए। फ्लावर्स ऑन द ग्रीन हिल्स पर जो वो खूबसूरत जो फ्लावर्स हैं उनके बारे में सोचने के लिए उसे टाइम दीजिए। Okay, teach him to have faith in his own ideas even if everyone tells him they are wrong. उसे जो है अपने आइडियाज में विश्वास करना जो है वो सिखाइए, इवन अगर बाकी सारे लोग ये कहते रहें कि उसके आइडियाज जो हैं वो गलत हैं। मतलब कि उसको सेल्फ बिलीफ दीजिए, आत्मविश्वास दीजिए। Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone else is doing it. कोशिश करिए मेरे बच्चे को वो ताकत देने की कि वो जो है भीड़ के पीछे ना जाए, भेड़िया धसान ना बने, ठीक है, जब सब आदमी वो चीज़ कर रहा है। टीच हिम टू लिसन टू एवरीवन, उसे सिखाइए कि वो सब की सुने। बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर ऑल दैट ही हियर्स ऑन ए स्क्रीन ऑफ ट्रूथ, लेकिन उसको ये भी सिखाइए कि वो जो कुछ भी सुनता है उसको जो है सच्चाई के चलनी पर जो है उसको वो मतलब छान ले। ओके, एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू, और सिर्फ जो है अच्छी बातों को ही जो है वो एक्सेप्ट करे जो कि उससे छन के निकलता है, ट्रुथ के उस फिल्टर पर जो है फिल्टर होकर निकलता है। टीच हिम टू सेल हिज टैलेंट्स एंड ब्रेन्स टू द हाईएस्ट बिडर, उसे बोलिए कि वो अपना टैलेंट, अपना दिमाग जो है वो जो जितना पैसा देता है ज़्यादा उसके हाथों बेच दे। बट नेवर टू पुट ए प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल, लेकिन कभी भी अपने हृदय और अपनी आत्मा की कीमत ना लगाए, वो कभी अपनी हृदय और आत्मा को वो ना बेचे। लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट, उसे जो है अंधेरे होने की हिम्मत दीजिए कि नहीं मुझे अभी करना है। लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, लेकिन उसे जो है बहादुर बनने के लिए जो धैर्य चाहिए वो भी दीजिए,
वो भी उसमें डेवलप होने दीजिए। टीच हिम टू हैव सब्लाइम फेथ इन हिमसेल्फ बिकॉज देन ही विल ऑलवेज हैव सब्लाइम फेथ इन मैनकाइंड इन गॉड। उसे जो है अपने आप में सब्लाइम फेथ रखना सिखाइए। ओके, सब्लाइम का मतलब क्या होता है? सब्लाइम मतलब कि इनडिस्क्राइबेबल, जिसको कि आप जो है डिस्क्राइब तक नहीं कर सकते हैं। ओके ना, समथिंग दैट इज़ वेरी ऑफ हाई क्वालिटी, बहुत ही ऊंचे स्तर का। तो मतलब कि उसे जो है अपने आप में बहुत ही ऊंचे स्तर का विश्वास रखना सिखाइए, क्योंकि तभी जो है उसको हमेशा उसी स्तर का विश्वास इंसान में रहेगा, भगवान में रहेगा। दिस इज द ऑर्डर टीचर, बट सी व्हाट बेस्ट यू कैन डू। ये मेरा ऑर्डर है टीचर, लेकिन देख लीजिए जो आप कर सकते हैं। ही इज सच ए नाइस लिटिल बॉय एंड ही इज माई सन। वो इतना अच्छा बच्चा है और मेरा बेटा है। So well, that is it about Lincoln's letter to his teacher. And of course, like whether you look at Gettysburg Address or you look at his letter, both are like amazing pieces of writing. जैसे कि हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं. Okay. Anyways, that is it from this chapter. And I don't think you will have any problem answering the questions at the end of it. But if you ever have, you can put it in the comment section. I can respond there as well. Or like the WhatsApp number of the school is always available to you guys who are our students. You can ask your questions there as well. Try completing the like inference based and thinking based question answers at the end of this chapter. As for grammar and stuff, we will do it later. Okay, bye bye, take care.